चलो आज की क्लास में चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर बात करेंगे। चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर को ढंग से समझना, तब जाकर के डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर भी समझ में आएगा। चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का कॉन्सेप्ट वैसे तो देखो करंट इलेक्ट्रिसिटी में तुमने पहले भी पढ़ा है, वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी है, ठीक है। और इसी कॉन्सेप्ट की वजह से मैंने ये चैप्टर तुम्हें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के साथ नहीं कराया। सर करंट इलेक्ट्रिसिटी करा देते हैं, उसके बाद कराएंगे तो तुम्हें रिलेट भी हो जाएगा और कर भी लोगे। चलो हेडिंग दो, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। चार्जिंग ऑन कैपेसिटर। चार्जिंग का मतलब तुम लोग को पता ही है, कैपेसिटर कैसा काम कर रहा होगा सर, एज अ लोड। कैसा काम कर रहा होगा, एज अ लोड चार्ज को स्टोर करने का काम कर रहा होगा, ठीक है। अब यहां से बनाते भाई सर्किट बना रहा हूं। लाइक हमारे पे एक सर्किट है, रेजिस्टेंस आर है, यहाँ पे कैपेसिटेंस आपका सी है। अब यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है कि सर करंट जो है, करंट कैसे निकलेगा, तो करंट इस तरीके से आई करंट निकलेगा और ये करंट ऐसे आ जाएगा। मतलब कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस कैपेसिटर में कैसे है, इधर की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है, ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस तरीके से है तो कैपेसिटर देखो, अगर यहाँ पे अपन जीरो मान लेते हैं तो ये ई हो जाएगा, ये भी तुम्हारा ई हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर कैपेसिटेंस सी है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, या चलो चार्ज भी बात कर लेते हैं कि सर किसी भी टी टाइम पे कुछ ना कुछ चार्ज आपका यहाँ पे आ रहा है, कुछ चार्ज आपका स्टोर हुआ है, तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा, क्यू बाई सी। पोटेंशियल कितना हो जाएगा, क्यू बाई सी। कोई भी क्यू चार्ज किसी भी टी टाइम की बात कर रहा हूँ, मैं ऐसे ही रैंडम बात कर रहा हूँ, किसी भी टी टाइम पे आपका करंट जा रहा होगा और आपको पता है सर करंट जा रहा होगा तो धीरे धीरे कैपेसिटर में चार्ज स्टोर हो रहा होगा। एट टी इक्वल्स टू जीरो तो सर ये बिल्कुल ही शॉर्ट वायर की तरह बिहेव करेगा। शॉर्ट वायर मतलब कि सीधी लाइन हो जाएगी, सीधी वायर हो जाएगी। और एट टी इक्वल्स टू इन्फिनिटी स्टडी करंट हो जाएगा, स्टडी कंडीशन हो जाएगा, जहां पे आपका करंट क्या हो गया, जीरो। ये ब्रेक हो जाएगा, सर्किट क्या हो जाएगा, ब्रेक, ये सारा का सारा चार्ज स्टोर हो गया है, ठीक। लेकिन अगर किसी भी टी टाइम पे बात करें तो उस टाइम पे क्या हो रहा होगा सर, उस टाइम पे आपका करंट जा रहा होगा और यहाँ कुछ ना कुछ आपका चार्ज स्टोर हो रहा होगा, ठीक है। तो वो चार्ज मान लेते हैं क्यू स्टोर हुआ है, ठीक है। और कैपेसिटेंस आपका सी है, तो पोटेंशियल कितना होगा बच्चों, कहोगे सर पोटेंशियल इज ऑफ कोर्स यहाँ पे आपका हो जाएगा प्लस का क्यू बाई सी, है ना। अगर आप यहाँ जीरो मानते हो, यहाँ क्या हो जाएगा, क्यू बाई सी हो जाएगा। यहाँ पे आपका ई है और लेट से करंट यहाँ से आई निकला है, ठीक है। अब मुझे इस आई को लिखना है, तो आई क्या लिख सकते हो सर, आई इज ऑफ कोर्स ई माइनस क्यू बाई सी अपॉन में आर, ठीक है। करंट कितना लिखोगे सर, ई माइनस क्यू बाई सी अपॉन में आर। ये तो हो गया तुम्हारा कि सर ठीक है, करंट आपका कितना पास होगा, किस तरीके से आप पोटेंशियल लिख सकते हो और किस तरीके से आप करंट लिख सकते हो, इतना क्लियर हो गया, ठीक है। आगे देखो, अब दूसरा टारगेट आपका ये है कि आपको निकालना है चार्ज कितना होगा, ठीक है। सर चार्ज, ये जो क्यू चार्ज है, क्यू चार्ज आपका होगा कितना। वैसे इस इक्वेशन को तुम ढंग से देखो तो पुराने वाले रिजल्ट्स को सेटिस्फाई भी कर रहा है। अगर t इक्वल्स टू जीरो की बात करें तो t इक्वल्स टू जीरो पे आपका q कितना होता है, जीरो होता है ना। मतलब ये शॉर्ट वायर की तरह बिहेव करेगा, उस टाइम पे तो क्या करंट आपका e अपॉन आर होता है क्या, सही बात है। लेकिन अगर आप बात करो t इक्वल्स टू टी टेंस टू इन्फिनिटी, उस टाइम पे आपका करंट कितना होता है, जीरो होता है, यानी कि सारा का सारा सर चार्ज स्टोर हो गया, ठीक है। अच्छा, सारा का सारा चार्ज स्टोर हो गया, मतलब ये वाली चीज बहुत बड़ी हो गई, या ईएमएफ की इक्वल हो गई होगी, जीरो आ गया होगा करंट, ठीक है। जितना पोटेंशियल होगा यहाँ, उतना ही पोटेंशियल आपका यहाँ हो गया होगा। चलो अब आगे समझो। तो आपको एक बात तो समझ में आ रही है कि सर जैसे जैसे आप जो है करंट को बढ़ा रहे हो, वैसे वैसे चार्ज स्टोर होने का रेट बढ़ रहा है। जैसे जैसे करंट को बढ़ा रहे हो, वैसे वैसे चार्ज स्टोर होने का रेट बढ़ रहा है। मतलब आपके पास एक इक्वेशन है, I इज इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डी टी।
करेक्ट, समझ आया यहाँ तक? ठीक है सर, ये आप करंट आप ऐसे लिख सकते हो और आपको ये बात समझ में आ रहा है कि I इज इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डी टी है, चार्ज स्टोर होने का रेट आपका बढ़ रहा है। हालांकि ये फॉर्मूला तुम्हें पहले से भी पता है, बेसिक फॉर्मूला चार्ज अपॉन में टाइम, लेकिन यहाँ पे मैं इसको ऐसा इस तरीके से यूज कर रहा हूँ कि जैसे जैसे करंट बढ़ रहा है वैसे वैसे चार्ज का रेट, स्टोर होने का रेट भी बढ़ रहा है। ठीक है, अब आपका टारगेट ये है, मुझे ये क्यू चार्ज निकाल के बताओ। चलो चलो चलो, टारगेट पे खड़े उतरो। मैंने आई की वैल्यू भी लिख दी है, सब चीज की वैल्यू मैंने लिख दी है। चलो बिल्कुल सही रिजल्ट निकल के आया, उस रिजल्ट को तुम याद रखोगे। ठीक है, कैसे निकालेंगे सर? आई की वैल्यू, जिनसे यहाँ ध्यान दो, आई की वैल्यू हो गई ई माइनस क्यू बाई सी। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि सर, चलो यहाँ लिख दिया पहले, ई माइनस क्यू बाई सी अपॉन में आर इज इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डी टी। तो यहाँ से सॉल्व करो फटाफट। ई माइनस क्यू बाई सी अपॉन आर इज इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी। सो यहाँ से वैल्यू आपके पास आ गई, ई सी माइनस क्यू अपॉन में आर सी, ई सी माइनस क्यू अपॉन में आर सी इज इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी। अब डी टी इधर ले जाओ, क्यू के पास क्यू वाली टर्म लेके आओ, तो डी टी अपॉन में आर सी इज इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन में ई सी माइनस का क्यू। ठीक है, अब इंटीग्रेट कर दीजिए आप, कहाँ से कहाँ तक? सर जब आपका टाइम जीरो था उस टाइम पे चार्ज कितना स्टोर था? जीरो ही था, उस टाइम पे चार्ज आपका जीरो स्टोर था। और जिस टाइम पे आपका टाइम कोई टी है उस टाइम पे कितना चार्ज स्टोर है? हमने लेट किया था सर कोई क्यू चार्ज स्टोर है, तो हमें वो क्यू चार्ज यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, आगे देखो, तो इसका तो इंटीग्रेशन करोगे क्या आ जाएगा सर? टी अपॉन में आर सी आ जाएगा, यही आ जाएगा। ठीक है, इसका कितना होगा सर? एल एन ई सी माइनस क्यू, और जीरो से क्यू बनाओ, चलो वो यही निकल के आ जाएगा। ठीक है ना, अब यहां से सॉल्व कर लो, तो ये इधर की तरफ गया आपका एल एन ई सी माइनस क्यू, जीरो से लेकर के क्यू तक का इसमें लिमिट है। अभी ठीक है बच्चों, प्लस माइनस से कोई गलती तो नहीं हुआ है? नेगेटिव कहाँ चला गया हमारा? चलो देखते हैं, यहाँ पुट करोगे तो ये कितना निकल के आ जाएगा आपका सर? एल एन ई सी माइनस क्यू में माइनस करोगे एल एन ई सी, सो टी अपॉन आर सी विल इक्वल्स टू एल एन ई सी माइनस क्यू अपॉन में ई सी। तो यहाँ नेगेटिव हमारा कहाँ चला गया बच्चों? क्या छोड़ दिया मैंने? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है समझ गया मैं, इसका तो माइनस आ जाएगा। ठीक, यही छूट गया था। तो यहाँ से तुम्हारा आ गया ई टू दी पावर माइनस का टी अपॉन आर सी विल इक्वल्स टू ई सी, इसको मैं ये ले सकता हूँ वन माइनस क्यू बाई ई सी। सो यहाँ से इसको इधर ले आओ और इसको उधर भेज दो, तो फाइनल जो तुम्हारे पास स्टैंडर्ड रिजल्ट निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है Q इक्वल्स टू ई सी वन माइनस ई की पावर माइनस का टी बाई आर सी। ठीक है, दिस इज Q। तो Q कितना स्टोर होगा किसी भी टी टाइम पर? दिस इज ई सी वन माइनस टी की पावर, वो ई की पावर माइनस का टी अपॉन में आर सी। समझ में आ गया इतना? ठीक है, चलो दूसरा टारगेट है आपका कि चूंकि मैंने यहाँ पे करंट लिखा है तो मुझे उसी टी टाइम पे आप करंट बताओ। वेरी गुड, तुमने चार्ज बता दिया, मुझे करंट भी बताओ। ये तो चार्ज हो गया, अब मुझे आप करंट बताओ। दूसरा टारगेट आपका ये है, चलो निकालो। कुछ नहीं करना है बच्चों, आई इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डी टी है, बस डिफ्रेंशिएट करो। देखो अगर करंट निकालना है तो करंट कैसे निकलेगा?
यही निकाल लेते हैं करंट को भी। देखो करंट के लिए भी बहुत सिंपल सा तरीका, फॉर्मूला हमारे पास है I इज इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी, बस उसको हमें पुट करना है। तो एज I इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डी टी, सो I इक्वल्स टू जो भी आपका चार्ज स्टोर हुआ है, चार्ज स्टोर आपका हुआ है ई सी वन माइनस ई की पावर माइनस का टी बाई आर सी। इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, जैसे ही डिफ्रेंशिएट करोगे क्या निकल के आएगा सर, I इज इक्वल्स टू ई सी तो आपका एज इट इज रहेगा ई सी, अंदर में आपका 1 का तो 0, इसका तो माइनस में ई की पावर माइनस का टी अपॉन आर सी, और अपॉन में माइनस का आर सी, यही आ जाएगा इसका डिफ्रेंशिएशन। माइनस से माइनस कट जाएगा, सी से आपका सी कट जाएगा, और आई कम्स आउट ई माइनस का टी अपॉन आर सी अपॉन में आर सी। इसको ऐसे लिख दो ई बाई आर, और साथ में फैक्टर ई टू द पावर माइनस का टी बाई आर सी। ये तुम्हारा करंट निकल के आ गया। ठीक है, यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि सर किसी भी टी टाइम पर आपका चार्ज कितना स्टोर होगा और उस टाइम पे आपका करंट कितना होगा। तो देखो चार्ज स्टोर हो रहा है और ये करंट है तुम्हारा। ठीक है, अच्छा एक टर्म और, ये जो आरसी लिखा हुआ है, इस आरसी को हम लोग टाउ से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, इस आरसी को हम लोग टाउ से डिनोट करेंगे, अगले वाले पेज में कराता हूं। तो जो हमारे पास दो रिजल्ट निकल के आए, एक तो मैं यहां लिख देता हूं, चार्ज स्टोर एट एनी टाइम टी, किसी भी टी टाइम पे वो कितना निकल के आया सर, Q इक्वल्स टू ई सी वन माइनस ई टू द पावर माइनस का टी बाई आर सी। ये तुम्हारा निकल गया है चार्ज, और करंट आपका निकल के आ रहा है I इज इक्वल्स टू ई अपॉन आर ई टू द पावर माइनस का टी बाई आर सी। अब दोनों जगह आर सी जो है, इस आर सी को हम लोग इस आरसी को समझो, इस आरसी को हम लोग टाउ लिखेंगे बच्चों। ठीक है, आरसी को क्या लिख रहे हैं, टाउ। टाउ इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये भी सेकंड ही आएगा। ठीक है, क्योंकि ये वाली पूरी की पूरी क्वांटिटी क्या है, इसकी ऐसा यूनिट कुछ है नहीं, वो भी तुम्हारा कितना निकल के आएगा, टाइम ही निकल के आएगा, सेकंड में ही निकल के आएगा। ठीक है, तो टाउ से डिनोट करते हैं, इस टाउ की वैल्यू बस आरसी है, समझ गए, बस मैं डिनोट कर रहा हूं। तो आई इज इक्वल्स टू, तुम इसको ऐसा भी लिख सकते हो सर, Q इक्वल्स टू ई सी वन माइनस ई टू द पावर माइनस का टी बाई टाउ, और I इज इक्वल्स टू ई बाई आर ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। चलो अब फटाफट ग्राफ भी बनाते हैं। ठीक है, नोट कर लो इतना। इस टाउ का नाम तुम लिख भी सकते हो, डेट इज इट इज अ टाइम कांस्टेंट, इसका नाम लिख सकते हो टाइम कांस्टेंट। देखो ग्राफ कैसे बनेगा, हाँ सही है। देखो अगर ग्राफ सोच नहीं पाते हो ना, उसका एक सिंपल सा तरीका है, जो भी तुम्हारे पास इक्वेशन है ना, इसमें दो वैल्यू पुट करो, एक t इक्वल्स टू 0 पुट करो और एक t इक्वल्स टू इन्फिनिटी पुट करो। देखो क्या होता है, पहले मैं बता रहा हूं q वर्सेस t का। अब बताओ, अगर मैं इस इक्वेशन में q में t इक्वल्स टू 0 पुट करूं, तो t इक्वल्स टू 0 पे कितनी वैल्यू होगी सर, t इक्वल्स टू 0 यानी कि ये 0, ये तो पूरा ही खत्म हो गया सर, है ना, तो पूरा ही खत्म हो गया सर, तो q इक्वल्स टू 0 आ गया। वहीं t टेंड्स टू इन्फिनिटी पे देखो q कितना आ रहा है, इन्फिनाइट ही हो गया, क्या आ गया, इन्फिनाइट। अरे इन्फिनाइट थोड़ी है, ईसी हो गया ना, मतलब कि सर एक टाइम पे जब t इक्वल्स टू 0 है, उस टाइम पे आपका चार्ज कितना होगा, 0 होगा, फिर धीरे 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 समय के साथ बढ़ेगा, और जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है ईसी,
मतलब कि जितना ईएमएफ आप दे रहे हो और जितना उसका कैपेसिटेंस है, उन दोनों का प्रोडक्ट जब इक्वल होगा तभी बिल्कुल सैचुरेटेड हो जाएगा। आई बात समझ? बस बनाओ इसको। सर पहले धीरे 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 बढ़ेगा और एक टाइम के बाद ऐसा सीधा हो जाएगा। समझे बात को? और ये वैल्यू कितनी होगी सर? दैट वैल्यू इज ईसी। ये है क्यू वर्सेस टी का ग्राफ। दैट वैल्यू इज ईसी। अभी मैंने कहा कि टाउ टाइम पे, वही अगर मैं बात करूं टाउ टाइम पे, है ना, टाउ इक्वल्स टू टी है, उस टाइम पे आपका चार्ज कितना होगा? तो सर क्यू इक्वल्स टू ई सी 1 माइनस ई टू द पावर -1 हो जाएगा। और बच्चों हाँ बिल्कुल सही है, याद रखो कि सर ई टू द पावर -1 की वैल्यू होती है 0.37। तो क्यू इक्वल्स टू ई सी, तो यहां कितना आ जाएगा बच्चों? 0.63 ईसी। उल्टा तो नहीं लिख दिया मैंने कुछ? 63 या 67%? 63, हाँ ठीक है। चलो, तो किसी भी टाउ टाइम पर, लेट सपोज ये है, तो इस टाइम पे आपकी लगभग कितने परसेंट चार्ज स्टोर हो चुके हैं? तो सर 63%। 63% ऑफ चार्ज इज स्टोर। ये आपका टाउ टाइम। चलो दूसरा ग्राफ मैंने आपको कहा कि करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाइए। आई वर्सेस टी का। अब अगेन बच्चों इसमें यही करो, यहां पे सबसे पहले टी इक्वल्स टू 0 पुट करो। तो टी इक्वल्स टू 0 पे करंट कितना है? सर ये तो मैक्सिमम निकल के आ रहा है, ई बाई आर, ठीक है। अच्छा, और टी इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे कितना है? देखो सर ये तो 0 हो गया, ठीक है। यानी कि ग्राफ कैसा होगा? ग्राफ ऐसा होगा कि पहले मैक्सिमम था, फिर धीरे 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 घटता चला गया। ये क्या हो गया ग्राफ को? समझ गए बात को? ग्राफ ऐसा बनेगा। जो मैक्सिमम वैल्यू थी करंट की वो कितनी थी? ये है तुम्हारा ई अपॉन आर। और किसी भी, जैसे ये टाउ टाइम पे निकाले, तो टाउ टाइम पे कितनी वैल्यू हो देखो जरा। लेट सपोज ये आपका टाउ टाइम है, तो टाउ टाइम पे वैल्यू कितनी निकल के आ रही करंट की? तो आई इक्वल्स ई की पावर रखेंगे -1, 0.37 ई बाई आर। सर 0.37 ई बाई आर। करंट इतना रिड्यूस हो चुका है। समझ गए बात को? सारी ग्राफ क्लियर है? क्यू वर्सेस टीवी और आई वर्सेस टीवी। तो चलो दो काम तुम्हारा बहुत अच्छा हो गया कि सर हमने चार्ज भी निकाल लिया और करंट भी निकाल लिया। अब तीसरा काम पावर। तीसरा काम है हमारा पावर निकालने का। चलो पावर निकालते हैं। नोट करो इतना पहले। और पावर लेकिन हम लोग दो तरीके से निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास एक रेजिस्टेंस भी लगा हुआ है और एक कैपेसिटेंस भी लगा हुआ है, तो दोनों के लिए बात करेंगे। तो पहला हेडिंग है आपका रेट एट विच रेजिस्टेंस इज डिसिपिएटिंग, चलो हीट, हाँ कोई दिक्कत नहीं, रेट मतलब वही हो गया, रेट एट विच रेजिस्टेंस इज डिसिपिएटिंग द हीट। हो गया? नोट हो गया? सो रेट at which resistance चलो इसका निकाल के बताओ रेजिस्टेंस के लिए कितना होगा। ये इसी में आ रहा है, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में ही है, अलग से कोई टॉपिक नहीं है, उसी में हम लोग निकाल रहे हैं कि उसका रेट कितना होगा। निकालो, फॉर्मूला तो पता ही तुम लोग को पावर का, है ना। चलो मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। सर पावर का फॉर्मूला है आपके पास I² R, और I की वैल्यू आपको पता है, R आपको क्लियर है। चलिए अब निकालिए, और बन जाए तो मुझे ग्राफ भी बना के दिखाना। देखो इसमें तो कुछ करना ही नहीं था। पावर इज इक्वल्स टू आई का फॉर्मूला में पता है सर, ई बाई आर इंटू ई टू दी पावर माइनस का टी बाई आर सी। इसका स्क्वायर करोगे, बाहर में आर मल्टीप्लाई है,
तो सर पावर इज इक्वल्स टू ई स्क्वायर, आर से एक आर चला जाएगा तो ई स्क्वायर बाई आर, और ई टू दी पावर माइनस का 2t बाई आर सी, यही निकल के आ गया था पावर का फॉर्मूला। ठीक है, ये आ गया आपका पावर का फॉर्मूला। अगर तुम ग्राफ बनाना चाहो तो ग्राफ भी देखो, पावर वर्सेस टाइम का ग्राफ है। ग्राफ भी कैसा होगा सर, जब हम t इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे उस टाइम पे तो मैक्सिमम पावर आ रहा है, डेट इज ई स्क्वायर बाई आर, लेकिन फिर इन्फिनिटी पुट करने पे तो 0 आ गया, मतलब कि सर ऐसा ग्राफ है। ठीक है, और टाउ टाइम पे बात करें तो टाउ टाइम पे कितना आ रहा है, सही कह रहे हो, पावर इज इक्वल्स टू ई स्क्वायर बाई आर ई टू दी पावर माइनस का 2 है। अच्छा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, पावर इज इक्वल्स टू 0.37 का होल स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर ई स्क्वायर अपॉन आर। जीरो पॉइंट 37 स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, ये आपका पावर इतना निकल के आ गया, ये आपका ग्राफ हो गया। दूसरी बात मैंने आपको कही कि मुझे हीट निकाल के बताओ कि हीट कितना होगा, तो हीट कैसे निकलेगा सर, हीट लॉस, हीट का फॉर्मूला क्या होता है सर, इंटीग्रेशन आई स्क्वायर आर डी टी। ठीक है, अब यहां पे किसी भी 0 से t टाइम के लिए निकालना है, चलो आई स्क्वायर आर डी टी। अब आई की वैल्यू कितनी दे रखी है आपके पास सर, आई इज ऑफकोर्स ई अपॉन आर ई टू दी पावर माइनस का टी बाई आर सी का होल स्क्वायर इंटू आर इंटू डी टी, या फिर तुम डायरेक्ट पावर ही लिख दो, जो वहां निकल के आया है, बात वही हो गया सर, ई स्क्वायर बाई आर ई टू दी पावर माइनस का 2t बाई आर सी इंटू डी टी। चलो बताओ कितना आ रहा है, हीट लॉस कितना निकल के आया, अरे बड़ा अच्छा रिजल्ट निकल के आएगा, बताओ, इंटीग्रेट करो। ओ इंटीग्रेशन में ही करके दिखाऊं, करो इंटीग्रेट।